सो हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी? आज अपन स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने B2A कोर्स, बेसिक टू एडवांस्ड। स्टार्टिंग करेंगे आज अपन टॉपिक के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज से अपन कंसेप्चुअल टॉपिक्स पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं जो डेली मार्केट एनालाइज, जो मेरी क्लासेस आती है, जो मेरे सेशंस होते हैं, जो मेरी वीडियोस आती है, वो तो आप देख ही रहे हो। लेकिन आज से अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट की। यहाँ से स्टार्टिंग अब आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बिगेन्स कर सकते हो। ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं आज अपना B2 है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है क्या, क्रिएट करते हैं। देखो, जब तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना नहीं आएगा, आप डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं कर सकते। कौन सी डिमांड कहाँ से उठाओगे, सप्लाई कहाँ से उठाओगे, आपको पता ही नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इनिशियल बेसिस पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आना आना ही चाहिए। समझ रहे हैं भाई? आपका भाई है, आपके साथ है। स्लोली एंड ग्रेजुअली अपन सारी चीज कवर अप करेंगे। ओके, स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो को लेकर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो सकता है, 7-8 मिनट का हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा क्लियरेंस आपको मिलेगा ना, उतना ही ज्यादा आपको बढ़िया। मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहीं पर अपन चीजें सॉल्व करेंगे। इफ ये किसी को पीपीटी चाहिए, हैंडमेड पीपीटी मैं खुद से बनाता हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मेरे हैं, मेरे बैच चलते हैं, वहां पर मैं पीपीटीज का यूज करता हूँ। आपको भी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना, इंस्टाग्राम पोर्टल पर या फिर टेलीग्राम पर, कहीं पे भी। ठीक है, अपन स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर चार्ट से। अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अपन पीपीटी को ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि अपने को रियलिस्टिक चीजें चाहिए। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? अब स्टार्टिंग करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज सपोर्ट? पहला क्वेश्चन यही उठता है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस हमको तो यही नहीं पता है सर, है ना? तो अभी सर बताएंगे आपको, अच्छे से बताएंगे एकदम। देखो, एक ऐसा प्राइस, एक ऐसा लेवल जहां पर मार्केट आता है और उसे टच करता है, वहां से फिर मार्केट उठने की कोशिश करता है, और जहां से उठने की कोशिश कर रहा है उस लेवल को अपन बोलेंगे सपोर्ट। और जहां से प्राइस नीचे गिरने की ट्राई कर रहा है, जैसे कि कोई प्राइस है, पेन है यहाँ पर, ये देख लो, ये जैसे ना, जैसे यहाँ पर प्राइस आया ऊपर, इसको टैप करता है और यहीं से फट से नीचे गिरता है, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। और जैसे ही यहाँ पर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है और इसको टच करता है, यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो ये अपने लिए हो गया सपोर्ट। सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। जस्ट लाइक मैग्नेट कैसे काम करता है, सही काम है। चुंबक चुंबक जो खींचता रहता है ना, जस्ट लाइक ऐसे, ये ऐसे है ना, ये चुंबक खींच रही है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी ये खींचता है तो कभी ये खींचता है, कभी ये खींचता है तो कभी ये खींचता है। बस उस लेवल को अपने को पकड़ना है कि वो लेवल कौन सा है, वो जोन कौन सा है। अभी आपको बेसिक चीजें समझनी है, देन फिर स्लोली स्लोली अपन एडवांस की ओर बढ़ेंगे। ओके, चीजें समझ में आ रही है ना? आपको समझ में आ गया ना ये क्या होता है? अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिनका ब्लॉक ऑर्डर्स रहते हैं, जिनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े रहते हैं, इसलिए वहां पर ये सब चीजें ना एडवांस लेवल के अंदर चलती है। अपन को बेसिक चीजें कंसेप्ट क्लियर करना है। समझे आप मेरी बात को? जब तक बेसिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक एडवांस पे जाके कोई सेंस नहीं है। बस स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये चीजें समझ में आ गई ना आपको कि ये चीजें होती क्या, ये चीजें नहीं? समझे आप मेरी बात को? तो अपन स्टार्ट करते हैं अभी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है? ये मैं बाद में आपको बताऊंगा ये चीजें, ठीक है? बेसिक टू एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखो, दो चीजें मैंने सामने रखी है आपके। या तो फिर मार्केट ऊपर से आता है, या तो फिर मार्केट नीचे से आता है। अपने को फर्क नहीं पड़ता है, अपने को तो चाहिए लेवल्स, वो भी प्रॉपर लेवल्स चाहिए, ठीक है? समझो मेरी बात को। इफ कोई मार्केट है, प्राइस चल रही है, प्राइस का मोमेंटम चल रहा है, और एक टाइम पर आके प्राइस का मोमेंटम रुक जाता है, और वहीं से फिर प्राइस का नीचे गिरना शुरू हो जाता है। समझो आप मेरी बात को, ठीक है? अभी अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोई प्राइस है वो ऊपर आई, और ऊपर आते ही यहाँ पर टच करते वो प्राइस यहाँ से नीचे गिरती है। और नीचे गिरने के बाद अपन देखते हैं कि फिर से वो यहाँ से उठने की कोशिश करते हैं, कोई भी लेवल ले लो। समझो आप मेरी बात को, ठीक है? यहाँ पर कोई हैमर कैंडल या कुछ बनाती है, तो फिर मार्केट की प्राइस वापस ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन वापस से यहाँ पर आती है और वापस वो प्राइस नीचे गिर जाती है। ऐसा 3 से 4 बार हो जाए, या फिर 2 से 3 बार हो जाए, तो उस लेवल को अपन मार्क कर लेंगे रेजिस्टेंस, ऊपर वाले हिस्से को। जो ऊपर वाला अपना हिस्सा होगा उसको अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस में एकदम। जैसे आपका भाई जैसे समझाता है ना, उस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ना कि सर समझा रहा है, ना कि कोई और। ठीक है, आपकी चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए, बस मुझे ये चाहिए, चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए। समझे? देन फिर अपन धीरे धीरे डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करते हैं। समझे अपनी बात को? अभी बेसिक बेसिक चीजें अपने को क्लियर करनी है। और जस्ट लाइक ऐसा ही होता है सपोर्ट पर, बस इतना चीजें ध्यान रखो, ठीक है? ये आपका हो गया डिमांड का लेवल, और ये आपका हो गया सप्लाई का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, ये लेवल्स अपने को बनाना जरूरी। और जस्ट लाइक सिमिलरिटी, जैसे मार्केट ऊपर से भी आता है ना, मान लेते हैं अपन मान लेते हैं मार्केट ऊपर से आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पहला यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा वो, देन यहाँ से यू। तो इस बॉक्स को अपन क्या बोलेंगे? कंसोलिडेशन बॉक्स। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस बॉक्स को अपन बोलेंगे कंसोलिडेशन बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर ही अपने पास मिलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और जब यहाँ पर अपने को कोई ब्रेक डाउन मिलता है, यहाँ से देखो, इस बॉक्स को तोड़ दिया मार्केट ने, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, अब वो सपोर्ट क्या काम करेगा पता है? वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। समझो आप मेरी बात को। इफ कोई रेजिस्टेंस है, इफ मार्केट आता है और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, देन अब ये रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा। अब वो काम करेगा सपोर्ट की तरह। कैसे? जैसे मार्केट प्लेस आए, इधर आएगा, वो इधर बूम करेगा, एन पैटर्न बनाएगा। समझो आप मेरी बात को, ठीक है? ये एन पैटर्न वाली चीजें मैं आगे आप भी बताता हूँ आपको। लेकिन आप ये समझो कि अब वो रेजिस्टेंस है, अब वो रेजिस्टेंस वो सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब इंटरचेंज होते रहते हैं, बार 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 बार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो मेनली है ना, स्टार्टिंग में आप बिगिनिंग में हो ना, आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग की, चार्ट्स अभी अभी स्टार्टिंग की है आपने देखने, तो बेसिक स्टार्टिंग में है ना, कोई भी रेजिस्टेंस पकड़ो, कोई भी सपोर्ट पकड़ो, अपने को 3 टच चाहिए। बस ये दिमाग में ध्यान रखना। अप्रोक्स 3 टच तो चाहिए ही चाहिए, तभी अपन उसको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कहेंगे, उसके अलावा अपन नहीं कहेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप फेक ब्रेकआउट, फेक ये सब चीजें में फंस जाओगे, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होती मार्केट के अंदर। फेक चीजें कुछ भी नहीं होती। आपका एनालाइज कैसा है, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी देखो मार्केट कभी भी है ना, ऐसा नहीं बताएगा आपको, ऐसा शो नहीं करेगा कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, ऐसा दिख रहा हूँ। मार्केट आपको है ना ऐसा दिखेगा। उसके अंदर अपने को निकालनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जस्ट लाइक मार्केट ऐसा दिखता है अपने को, कैंडल्स बनती है तो ऐसे बनती है। अभी मैं रियलिस्टिक कैंडल बताऊंगा, तब आप इजीली समझ पाओगे, ठीक? देखो जस्ट एक कैंडल ऐसी दिखती है, ऐसे ऐसे मार्केट ऐसे मोमेंट देता है। यहाँ पर अपने को निकालना है, और यहाँ पर अपने को ऐसी चीजें निकालनी है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस। समझे आप मेरी बात को? ये चीजें होती है मार्केट के अंदर, ये चीजें समझनी होती है। और जब तक आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं होगा, मार्केट मांगता है ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, समझे आप मेरी बात को? तो चीजें वो होती है, ये बात समझ गए ना? 3 टच नेसेसरी है अभी स्टार्टिंग के पोर्शन पे, ठीक है? अभी जैसे लाइक मैं रियलिस्टिक मार्केट के अंदर आता हूँ। रियलिस्टिक मार्केट के अंदर अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखो मैंने ड्रॉ कर रखी दो रेक्टेंगल में, इसको डिलीट कर दो तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, मैं वापस एक बनाता हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो मुझे कितने टच मिल रहे हैं, एक ही लेवल पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यहाँ पर 6 टच मिल रहे हो, और एक ही लेवल है, एक ही जोन पर। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बात है। यहाँ पर ऐसी दीवार है, एक ऐसी दीवार है जहां पर मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा। जैसे वहां पर आता है, वापस से मार्केट धड़ाम हो जाता है। समझे आप मेरी बात को? वो क्या चीज है यहाँ पर आप मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर तो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। अभी देखो, कभी प्राइस आपको एक सीमित लेवल पे नहीं मिलेगी, जस्ट लाइक ऐसे आपको लेवल नहीं मिलेंगे कभी भी। ये दिमाग में याद रखना, ऐसे नहीं मिलने आपको लेवल, है ना? कि कभी नहीं मिलेंगे, वो मिल गए वो बाई चांस मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा अपने को है ना ये रेक्टेंगल यूज करना है। ये दिमाग में याद रख लेना। कोई भी सर टीचर आपको समझाएंगे ना, वो ऐसे समझाते हैं कि यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल रे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को चाहिए प्रॉपर लेवल, प्रॉपर एनालाइज। यहाँ से देखो, ये जो जो भी मेरे लेवल टच हो रहे हैं, उन सब लेवल को मुझे टच करना है, यानी कि ये मेरा हो गया डिमांड। यानी कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है वो डिमांड बॉक्स है मेरे लिए। जब तक ये बॉक्स टूटेगा नहीं, जब तक ये बॉक्स टूटेगा नहीं, तब तक मेरी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं चलेगी बाई साइड की ओर, ये समझ लेना। इफ मेरी एंट्री होती है यहाँ पर, देखो मैं चीजें समझा देता हूँ, अब एंट्री कैसे लेनी है आपको। स्टार्टिंग के दिनों में आपको एंट्री ऐसे नहीं लेनी कि जैसे यहाँ पर ये टूटा तुरंत अपने को एंट्री ले ली है, कभी भी नहीं। यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, ठीक है? मार्केट के अंदर if आपको लॉन्ग टर्म में चलना है ना, स्टार्टिंग बेसिक्स के अंदर, ठीक है, अपना कैपिटल अपने को बचाना है, तो फिर कुछ कुछ रीजन है जहां पर अपने को रखने होंगे अपनी चीजें, ठीक है, सीमित रखनी होगी। यहाँ पर देखो, जब भी मार्केट है ना, इफ अपन यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है, मार्केट आता है और इस लेवल को तोड़ देता है। यहाँ पर इस लेवल को तोड़ते ही अपने को ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। यहाँ पर इनिशिएट कब करना है? जब मार्केट यहाँ पर आए, रिटेस्ट दे, देन यहाँ से ये मोमेंटम दे, और यहाँ पर एन पैटर्न को ब्रेक कर दे। क्या यहाँ पर आप एन पैटर्न देख पा रहे हो? इसको, ये एन पैटर्न, समझे मेरी बात? जब मार्केट आता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट देता है, रिटेस्ट देने के बाद ये एन पैटर्न को तोड़ देता है, यहाँ पर अपनी एंट्री होगी और ये अपना स्टॉप लॉस होगा। इतना छोटा सा काम होता है। समझे आप मेरी बात को? मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों आपसे ये बार बार बोल रहा हूँ कि एन पैटर्न को यूज करना। भी देखो मैं
कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट लाइक यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, दिया ब्रेकआउट इजीली दिया ना, मेरे मेरे यहाँ पर इतने लंबे टाइम के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर मार्केट ने मुझे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद मैं क्या देखता हूँ, मैंने यहाँ पर एंट्री ली, इतना सारा वेट किया, उसके बाद मेरा एसएल खा गया। देखो खाया एसएल, यहाँ पर जिस किसी ने भी इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ली होगी उसका एसएल खाया। तो अपने को ऐसी चीजें नहीं करनी जहां पर अपन एसएल खाए। अभी आप बिगिनर हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है पता है, इफ मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है ना, यहाँ से रिटेस्ट देने के बाद यहाँ पर ये इसको तोड़ देता है, समझो आप मेरी बात को, इसको तोड़ देता है, तो फिर अपनी एंट्री बनेगी इधर, इस पॉइंट पर अपनी एंट्री बनेगी, और ये अपना एसएल होगा। समझे मेरी बात को, यहाँ पर ही कंफर्मेशन होते हैं, कंफर्मेशन पैटर्न है, ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, मार्केट के अंदर ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक अप होता है, तब अपने को एंट्री कब बनानी है, एग्जिट कब लेना है, ये सारी चीजें, ठीक है। समझे, अभी आपको इनिशियल बेसिस पे ये चीजें सीखनी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते कैसे हैं। आपको क्या समझ में आया कि अब रेजिस्टेंस कैसे बनाया है मैंने। यहाँ पर जस्ट लाइक ऐसा ही होता है, उल्टा उल्टा कुछ और कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर सपोर्ट भी सिमिलर होता है कि सपोर्ट के अंदर भी ऐसे ही रेक्टेंगल बनाते हैं, और सभी लेवल्स को टच करने की अपन कोशिश करते हैं, कि कहीं भी अपन फेक चीजों से, फेक चीजें कुछ भी नहीं होती, आपका एनालाइज कैसा है उसके ऊपर निर्धारित रहता है। और जब आपका एनालाइज गलत होता है तब आप बोलोगे कि हमारा फेक ब्रेकआउट हुआ है, फेक ये सॉरी, यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सा फेक ब्रेकआउट आया, क्या चीजें हुई, मेरा जो एनालाइज बोलेगा, मुझे तो यहाँ पर एन पैटर्न का वेट करना है, यहाँ पर एन पैटर्न यहाँ पर बनता है तो फिर मेरा ब्रेकआउट आता है। ये स्टिल मेरा कोई ब्रेकआउट है, कुछ भी नहीं है। जब तक मेरा एन पैटर्न नहीं बनेगा तब तक मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। समझे मेरी बात को, ये एक स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप चलोगे ना, उतना ही ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, चीजें आ रही है समझ में आपको, है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अभी यहाँ पर देखो अभी एन पैटर्न कैसे काम करता है। जस्ट लाइक मेरे पास ये किस ये चीज है मेरे पास, यहाँ पे देखो ये लेवल है मेरे पास लेवल, यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेकआउट आता है, आया मेरे पास, यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत टाइम के बाद एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट। अभी यहाँ पर देखो जैसे ही मेरे पास ब्रेकआउट है, अब मैं वेट करूंगा एन पैटर्न का टूटने का। क्या यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरा एन पैटर्न टूटा, जैसे ही मेरा एंड पैटर्न टूटता है मेरी एंट्री बनती है, और एंट्री के बाद देखो कितना अच्छा खासा अपने पास एक मोमेंटम कैप्चर होता है। समझा मेरी बात को, ये एंड पैटर्न होते हैं, यहाँ पर एंड पैटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नीड है। समझा मेरी बात को, जस्ट लाइक यहाँ पर देखो, अभी और मैं चीजें समझाता हूँ आपको, ये देखो, अभी अपन रेजिस्टेंस की तरफ बात करे थे, अब अपन चलते हैं सपोर्ट की तरफ। यहाँ पर देखो, जैसे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन देता है, देन देखो यहाँ पर एन पैटर्न नहीं बना, इफ एन पैटर्न बनता तो यहाँ से यहाँ निकलता, यहाँ पर एंट्री एंट्री होती, लेकिन यहाँ पर एन पैटर्न नहीं बना, यहाँ पर भी अपनी एंट्री नहीं बनी, ठीक है। अब यहाँ पर अपन वेट करेंगे एन पैटर्न का, कि एन पैटर्न कहाँ पर, यहाँ से देखो वापिस से मार्केट ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पर देखो एन पैटर्न नहीं बना, फिर से अपने को एंट्री नहीं बनी। अपने को वेट करना हमेशा एन पैटर्न, इफ कोई पैटर्न निकल जाता है जस्ट लाइक ऐसा, ये निकल गया सीधा निकला है, यहाँ पर कोई एन पैटर्न नहीं बना, तो इसका मतलब ये अपनी एंट्री नहीं है, यहाँ पर अपने को छोड़ देना है इस चीज को। समझे मेरी बात को, एन पैटर्न बनेगा तभी अपनी कोई एंट्री एग्जीक्यूट होगी, उसके अलावा अपनी कोई एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये इतना समझ लेना बस, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं एन पैटर्न को लेके, चीजें है ना थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाएंगी, आप फॉल्स ब्रेकआउट ये सारी जितनी जितनी चीजें होती है ना उनसे बच जाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो हमेशा अपने को एन पैटर्न का वेट करना है, उसकी उसी के बाद अपने को कोई एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे आपको स्क्रीनशॉट भी लेना हो, तो कोई भी ब्रेकआउट आता है उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद इस लाइन को तोड़ देता है, अपने एंड पैटर्न को तोड़ देता है, तो यहाँ पर अपनी एंट्री बनेगी, और ये अपना एसएल होगा। बस इतना याद, चीजें समझ में आई, समझ में आई ना। ये तो अपनी पहली वीडियो थी जहां पर मैंने आपको एक स्ट्रेटजी भी बता दी साथ में। अभी धीरे धीरे आने वाले टाइम पर है ना, उसके अंदर भी एडवांस के अंदर भी एडवांस बहुत सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं। ये मैंने ऊपर ऊपर चीजें समझाई कि सपोर्ट होता है क्या, रेजिस्टेंस होता है क्या, चीजें वर्क कैसे करती है, समझा मेरी बात को। तो ये तो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट सेशन था, और सेशन कैसा लगा आप मुझे बताना। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। इफ आपको ये पीपीटी चाहिए, मेरे पास बहुत सारी है जो मैं हैंडमेड बनाता हूँ, मैं बच्चों को मैं समझाता हूँ। इफ आपको ये चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस की इंट्रोडक्शन की, प्राइस एक्शन की सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पोर्टल के अंदर, उसके बाद टेलीग्राम के चैनल में डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इजीली। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना, और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। समझे आप मेरी बात को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।